हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग क्लास 12th के मैट्रिक्स में एक हॉट ट्रिक्स को समझेंगे। तो देखिए, जनरली स्टूडेंट्स को क्या होता है कि मैट्रिक्स का जब हम लोग इनवर्स निकालने जाते हैं उसमें एडजॉइंट निकालने में बहुत ही कंफ्यूजन होता है और टाइम टेकिंग होता है, खास करके 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स में। तो आज हम लोग 2 ऑर्डर और 3 ऑर्डर के हॉट ट्रिक्स को समझेंगे कि कम समय में इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो आइए इसको समझते हैं। तो देखिए, आपको 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स दिया गया है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अब इसका हमको चाहिए इनवर्स। इनवर्स के लिए सिंपल सा आपको क्या करना है, सबसे पहले आप इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लीजिए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 8 हो जाएगा, और सेकेंडरी डायगोनल को मल्टीप्लाई कीजिए तो -2, और इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी इस दोनों को गुना करके इस दोनों को गुना करके घटा दिए तो वैल्यू आ गया आपको 10। अब आपको चाहिए ए इनवर्स। तो इनवर्स के लिए क्या करना है आपको, जो डिटर्मिनेंटिंग वैल्यू आया उसको लिख देंगे 1 अपॉन डिटर्मिनेंटिंग वैल्यू, और 2/2 का एक मैट्रिक्स हम लोग यहां पे बना लेंगे। अब इसमें एलिमेंट को हम लोग को फिल करना कैसे करेंगे, तो देखिए इसी में क्या करेंगे हम लोग, इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल है इसको इंटरचेंज करेंगे, यानी 4 2 है तो इसको हम लिखेंगे 2 और 4, और सेकेंडरी डायगोनल में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -1 था तो +1 हो जाएगा, और +2 था तो -2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग एकदम आसानी से इसको हम लोग बना सकते हैं। क्या किए, डिटर्मिनेंटिंग वैल्यू निकाले और 1 बाय डिटर्मिनेंटिंग वैल्यू लिख के, और मैट्रिक्स को कैसे सजाए, तो प्रिंसिपल डायगोनल को इंटरचेंज, 4 2 था तो 2 4, और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस से, ये -1 था तो ये +1 हो जाएगा, ये +2 था तो -2 हो जाएगा। इसमें आपको समय कम लगेगा। तो अब देखते हैं 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स में जो है इनवर्स का हॉट ट्रिक्स क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन दिया है, तो इसमें आप क्या कीजिए, सबसे पहले आपको अरेंजमेंट करना है। कैसा अरेंजमेंट, तो समझना है। देखिए ये जो लिखा हुआ है इसको आप एज इट इज लिख दीजिए, 1 0 5 2 1 6 3 4 एंड 0। अब ये कॉलम और ये कॉलम यानी फर्स्ट और सेकंड को आप यहां रिपीट कर दीजिए, 1 0 5 और ये 2 1 और 6। अब इधर से क्या कीजिए, ये जो आपको ऊपर में 2 रो दिख रहा है इसको नीचे रिपीट कर दीजिए। यहां से देखिए 1 2 3 1 2, ठीक है। उसके बाद 0 1 4 0 एंड 1। अब बस इतना ही करना था। अब क्या कीजिए, आप यहां से इस रो को और इस कॉलम को आप डिलीट कर दीजिए। अब डिलीट करने के बाद आपको क्या करना है, तो ध्यान से समझना है। देखिए हम लोग को चाहिए था क्या चीज, तो ए इनवर्स। तो ए इनवर्स के लिए क्या करेंगे, यहां पे आपको 3/3 का एक मैट्रिक्स बना देना है। अब क्या करेंगे, देखिए यहां से इसको आप इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको आप इससे मल्टीप्लाई कीजिए और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये 0 और ये 24, तो ये आपको हो जाएगा माइनस में 24। फिर आप इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये 5 चौका 20 और -0 तो 20 आया। लेकिन अब आपको रो में नहीं लिखना है बल्कि कॉलम में लिखना है, क्योंकि एडजॉइंट जब हम लोग निकालते हैं तो उसमें जो कोफैक्टर निकालते हैं उसका क्या करते हैं, तो ट्रांसपोज। तो रो में जो एलिमेंट आ रहा है आपको एडजॉइंट में, वो आपका इसमें क्या लिखेंगे, तो कॉलम में। क्लियर है। तो जो वैल्यू निकालेंगे यहां से इसको लिखे -24, यहां से जब कैलकुलेट करेंगे तो इसको हम लोग कॉलम में लिखते चलेंगे। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये 0 और -5, तो फिर से इसको कॉलम में लिखेंगे। फिर अगेन इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18 और 0 तो ये आ गया 18। फिर इसको इससे 0 और ये 15 तो माइनस में 15। फिर इसको इससे 10, इसको इससे 6 तो ये कितना आ गया 4। फिर इसको इससे 8, इसको इससे 3 तो 8 - 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर ये हो गया 0, ये हो गया 4, और 0 में से 4 चला गया तो -4, ये आ गया 1, ये हो गया 0, और 1 - 0 हो जाता है आपको 1। तो ये आपका क्या आ गया, तो एडजॉइंट आ गया। तो समझ में आ गया होगा कि हम लोग कॉलम में क्यों लिखे, क्योंकि जब हम लोग एडजॉइंट निकालते हैं तो कोफैक्टर वाला एलिमेंट जो हम लोग सी मानते हैं उसका ट्रांसपोज करते हैं। तो इसीलिए जो जो एलिमेंट रो में आ रहा था तो ट्रांसपोज के बाद वो कॉलम बन जाएगा, तो इसलिए हम लोग क्या किए, कॉलम में लिखते चले। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके डिटर्मिनेंट से हम लोग को डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट से डिवाइड करने के लिए यहां हम लोग क्या करेंगे, समझना है कि देखिए, तो आपको यहां से 1 अपॉन लिख देंगे। अब यहां से देखिए ये जो एलिमेंट है ये क्या है, तो कोफैक्टर है, और कोफैक्टर को अगर हम कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वैल्यू आ जाता है। अब यहां से क्या करेंगे, ये इसका फर्स्ट रो है
और इसका जो कोरेस्पॉन्डिंग आपको कोफैक्टर आया होगा वो कोफैक्टर किस में आया होगा, तो इसमें आया होगा, क्योंकि हम लोग जो लिख रहे हैं वो ट्रांसपोज है। तो इसीलिए ये इसका कोफैक्टर ये होगा, इसका कोफैक्टर ये होगा, इसका कोफैक्टर ये होगा। तो अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो देखिए ये आपको -24 इंटू 1 तो क्या आएगा, -24 प्लस 20 इंटू 2 कितना आ जाएगा, तो 40, और माइनस में कितना आ गया 15, तो देख लीजिए ये हो गया 40 माइनस में 39 यानी वैल्यू 1, यानी कि 1/1 जो वैल्यू आया यही आपका हो गया इनवर्स। इस तरह से हम लोग 3 ऑर्डर के इनवर्स को आसानी से निकाल सकते हैं।